हेलो एवरीवन। साथियों, आज की जो आपकी क्लास होने वाली है वो होने वाली है हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शंस आपके हैं अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय और तत्पुरुष समास। तो पहले इसका विग्रह करके देख लेते हैं। तो ये होगा सत्य के लिए आग्रह। और मैंने आपको बताया था जहां पर कारक चिन्ह आ जाते हैं वहां पर तत्पुरुष समास होता है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब तत्पुरुष में भी कौन सा तत्पुरुष है? तो वो आपका है संप्रदान तत्पुरुष, क्योंकि संप्रदान का जो कारक चिन्ह होता है वो होता है के लिए, तो ये संप्रदान तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन हमारा है, दानव का पर्यायवाची है। ऑप्शन आपके हैं असुर, धनुज, राक्षस और ये सभी। तो आपके ये तीनों जो हैं ये आपके दानव के पर्यायवाची हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी। इसके अलावा देख लेते हैं, दैत्य, निशाचर, निशिचर, संबर, ये सब भी दानव के ही पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी के तीनों ओर पानी वाला स्थान कहलाता है। ऑप्शंस आपके हैं द्वीप, प्रायद्वीप और महाद्वीप, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो द्वीप जो आपका होता है वो चारों ओर घिरा होता है, चारों ओर पानी से जो घिरा होता है वो द्वीप कहलाता है, और तीन ओर से जो घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। ऑप्शन भी इसका सही हो जाएगा। महाद्वीप जो होता है ये समुद्र से अलग एक फैला भूभाग होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है? ऑप्शंस आपके हैं नारियल, दही, गोत्र और बहु। तो इनमें से जो तत्सम है वो आपका है ऑप्शन सी, गोत्र। बाकी सब जो सभी हैं ये तद्भव हैं। इनके तत्सम क्या होंगे? नारियल का होता है नारिकेल, दही का दधि, और आपका बहु का होता है बधु। बात करें गोत्र कैसे शुद्ध है यानी तत्सम है, तो इसका जो तद्भाव होता है वो होता है गोत। तो इनमें से यही तत्सम है, बाकी तद्भव है। अगला क्वेश्चन हमारा है, तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शंस आपके हैं तिरस्धनकार, तिरहधनकार, तीर्धनकार और तीर्धनकार। तो ये जो है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, और इसका विच्छेद जो होगा वो होगा तिरहधनकार। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बात करें, कुछ शब्द ऐसे हैं विसर्ग संधि में जिनके लिए रूलिंग नहीं है, वो अपवाद हैं। जैसे कि आपका ये तिरस्कार हो गया, इसके अलावा पुरस्कार हो गया, भास्कर हो गया, आपका नमस्कार हो गया। इनके लिए कोई रूलिंग नहीं है, ये विसर्ग संधि के अपवाद हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है? ऑप्शंस आपके हैं जयशंकर प्रसाद, कमलेश्वर, मोहन राकेश और इलाचंद्र जोशी। तो जो अंधेरे बंद कमरे हैं ये मोहन राकेश जी का उपन्यास है। बात करें जयशंकर जी के उपन्यास की, तो इनके जो उपन्यास हैं उनका नाम है तितली, कंकाल। कमलेश्वर जी की बात करें तो इनके हैं सुबह, दोपहर, शाम, और आपका है तीसरा आदमी। इसके अलावा भी अन्य उपन्यास हैं। इलाचंद्र जोशी जी की बात करें तो इनका है भूत भविष्य और मुक्तिपथ, और भी इनके हैं जो देखेंगे आगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस शब्द में को उपसर्ग नहीं है? तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, उपसर्ग जो होते हैं वो मूल शब्द से पहले लगते हैं। अगर कोई शब्द उपसर्ग सहित है तो उसमें कहीं ना कहीं मूल शब्द छुपा होगा। जैसे कि कुकर्म में आपका कर्म है, कुरूप में रूप शब्द है, कुचाल में चाल है, लेकिन सल कोई शब्द नहीं होता है। तो यही ऐसा शब्द है जिसमें को उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। बाकी सब में को उपसर्ग का प्रयोग हुआ है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है मानवीकरण, मानवीकरण, मानवीयकरण या मानकीकरण। तो आम बोलचाल भाषा में जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं मानवीकरण, लेकिन यह शुद्ध नहीं होता है। वर्तनी का जो शुद्ध रूप होता है वो होता है मानवीयकरण, यानी इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है छ त्र ज्ञ वर्ण हैं, ये किस प्रकार के वर्ण व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन। तो जो छ त्र ज्ञ है ये सारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। छ त्र ज्ञ के अलावा स्रा भी आपका संयुक्त व्यंजन में आता है। बात करें ऊष्म व्यंजन की तो ये होते हैं आपके स, स, श और ह, ये आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं ये आपके का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक जो 25 व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, और जो अंतस्थ होते हैं वो होते हैं य, र, ल और व। अगला हमारा क्वेश्चन है समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शंस आपके हैं रत्नाकर, जलाशय, जलधि और सिंधु। तो जो जलाशय है ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं होता है, ये तालाब का होता है। इसके अलावा आपका रत्नाकर, जलधि, सिंधु ये सारे आपके समुद्र के पर्यायवाची हैं। अन्य पर्यायवाची की बात कर ले तो सागर भी होता है, उदधि भी होता है, आपका पयोधि भी होता है, और आपका वारिधि भी समुद्र का पर्यायवाची होता है। धी लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं वो समुद्र का पर्यायवाची है। अगला हमारा क्वेश्चन है मधुशाला की रचना किसने की? ऑप्शंस आपके हैं सोहनलाल द्विवेदी, जैनेन्द्र, हरिवंश राय बच्चन या डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो आपको पता होगा मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। इसके अलावा मधुबाला, मधुकलश, खय्याम की मधुशाला ये भी इन्हीं की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है गंगा से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं? गांगेय, गंगू, गंगपुत्र या गंगेय। तो कहीं ना कहीं आप सोच रहे होंगे गंगा से उत्पन्न होने वाला यानी गंगपुत्र होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो गंगा से उत्पन्न होता है उसे गांगेय कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रत्युपकार में उपसर्ग बताइए। तो पहले तो इसका हम विच्छेद कर लेते हैं। तो इसका जो विच्छेद होगा वो होगा प्रति उपकार। तो जो उपकार है ये इसमें मूल शब्द हो जाएगा, और जो प्रत्यय है उपसर्ग है वो आपका प्रति हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्र का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शंस आपके हैं हिमांशु, चंचला, सुधांशु और शशांक। तो बात करें हिमांशु, सुधांशु और शशांक ये चंद्र के पर्यायवाची होते हैं, जबकि चंचला बिजली का होता है। बिजली के और देख लेते हैं। आपका चपला, दामिनी, तड़ित ये सारे जो बिजली के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। विशेषण जो होते हैं वो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। यहां पर विद्यार्थी की विशेषता क्या है कि वो चतुर है, तो कौन सा विशेषण होगा? आपका चतुर विशेषण होगा। इसके बाद बात करें अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए यहाँ पर एक वचन बहुवचन लिखा हुआ है, बेटी बेटियां, डिबिया डिबिये, श्रोता श्रोतागण, वधु वधुएं। तो देखिए बेटी का तो बेटियां होता है, श्रोता का श्रोतागण सही है, वधु का वधुएं सही है, लेकिन जो डिबिया होता है, डिबिया का जो बहुवचन होता है वो डिबिया होता है, ये होता है आपका, ना कि डिबिया होता है। तो इस प्रकार से यही जोड़ा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है? ऑप्शंस आपके हैं पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। तो जो कन्नौजी हिंदी है ये पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है। ठीक है, अब बात करें पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती है?
तो आपकी पूर्वी हिंदी में जो आती है वो आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये पूर्वी हिंदी की उपभाषाएं हैं। बात करें राजस्थानी में, राजस्थानी में आपकी आएगी जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और आपकी मालवी। ये राजस्थानी हिंदी में आती हैं। पहाड़ी हिंदी में आपकी कुमायूनी, इसके बाद आपका गढ़वाली। और पश्चिमी हिंदी में जो भाषाएं आती हैं वो आपकी आती हैं खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, बांगड़ू, आपकी कन्नौजी यहां पर मैंने बता ही दी है, और दक्षिणी हिंदी। ये जो है पश्चिमी हिंदी की उपभाषाएं हैं। इसके अलावा बिहारी हिंदी में आपकी मैथिली, भोजपुरी और मगही आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसने पढ़ लिया होगा कैसा वाक्य है? ऑप्शंस आपके हैं संदेहवाचक, विस्मयवाचक, प्रश्नवाचक या फिर आज्ञावाचक। तो यहां पर देखिए आप शब्द से समझ सकते हैं, उसने पढ़ लिया होगा कंफर्म नहीं है, इसमें संदेह है, तो ये कैसा वाक्य है? ये संदेहवाचक है। विस्मयवाचक भी शब्द होते हैं जिनमें विस्मय हो, जैसे कि हे, अरे, इस तरह के विस्मयवाचक होते हैं। प्रश्नवाचक में आपका क्वेश्चन मार्क लगा होगा जैसे ही शब्द कंप्लीट होगा। तो ये जो आपका है ये संदेहवाचक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। राम ने खाली स्थान है और फिर देखी। ऑप्शंस आपके हैं चित्र, बच्चे, तस्वीर और घोड़े। तो इनका प्रयोग करके देख लेते हैं। राम ने चित्र देखी, ये तो होना नहीं चाहिए। राम ने बच्चे देखी, ये भी गलत है। राम ने तस्वीर देखी, ये कहीं ना कहीं सही लग रहा है, लेकिन लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। राम ने घोड़े देखी, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो जो सही आपका है वो आपका है ऑप्शन सी, राम ने तस्वीर देखी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वनाम का प्रकार नहीं है। ऑप्शंस आपके हैं पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक और गुणवाचक। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिनमें से 3 आपके पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक हैं, और इसके अलावा निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और आपका संबंधवाचक। ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। गुणवाचक इसका भेद नहीं है। गुणवाचक जो होता है वो विशेषण होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा विलोम युग्म गलत है? ऑप्शंस आपके हैं मूक वाचाल, संपन्न विपन्न, मितव्ययी अल्पव्ययी, सम्मुख विमुख। तो मूक जो होता है जो बोलता नहीं है और वाचाल ज्यादा बोलने वाला, तो ये सही है आपका। इसके अलावा संपन्न विपन्न भी सही है और सम्मुख विमुख भी सही है। मितव्ययी और अल्पव्ययी एक ही चीज है। मितव्ययी का जो विलोम होगा वो होता है खर्चीला, और यहां पर दोनों का सेम ही दिया हुआ है, तो इसलिए ये विलोम युग्म गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द कौन सा है? ऑप्शंस आपके हैं अनुज, तनुज, अग्रज और मनुज। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो यानी कि बड़ा भाई आपका, और बड़े भाई को क्या कहते हैं? अग्रज कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अनुज जो होता है वो होता है जिसका जन्म पीछे हुआ हो, तो वो आपका अनुज होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्तनी के आधार पर कौन सा शब्द सही है? तात्कालिक, तात्कालिक, तत्कालिक या तात्कालिक। तो ज्यादातर लोग गलतियां करते हैं कि वो तत्कालिक टिक कराते हैं, लेकिन ये भी गलत है। जो शुद्ध रूप है वर्तनी का वो होता है तात्कालिक। 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण क्या थे? तो ये आपका सही है, बाकी अन्य सारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बंदरिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ऑप्शंस आपके हैं इका प्रत्यय, आ प्रत्यय, ई प्रत्यय या इया प्रत्यय। तो बंदर, धन, इया, ये हो गया बंदरिया, तो इसमें इया प्रत्यय है। इया प्रत्यय के अन्य शब्दों की बात कर लें, नचनिया, गवैया,
पड़वैया, दुनिया, बम्बैया, ये इसके उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उमेश शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या यण संधि? तो इसका विच्छेद करके देखते हैं। इसका जो विच्छेद होगा वो होगा उमा धन ईस। बड़ा आ धन ई मिलकर क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं ए, और ये होता है गुण संधि। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी, गुण संधि इसका सही है। इसके अन्य उदाहरण की बात करने, जैसे कि रमेश, रमाधन ईस, लंकेश, लंकाधन ईस, राकेश, राकाधन ईस, राजेश, राजाधन ईस, ये इसके उदाहरण हैं। अगला देख लेते हैं। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य या चंपू काव्य? तो जो कामायनी है ये महाकाव्य है। और ये किसकी रचना है? ये रचना है जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? ऑप्शंस आपके हैं 2, 3, 4 या 5। तो रचना की दृष्टि से जो क्रिया के भेद हैं वो होते हैं 2। कौन कौन से? अकर्मक और आपका सकर्मक, ये क्रिया के 2 भेद हैं। फिर अकर्मक के 2 भेद हो जाते हैं, एक आपका द्विकर्मक हो जाता है और एक संयुक्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कोयल का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण होगा। आजकल इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, आपसे अरेंज करने को भी बोलता है कि कौन सा शब्द पहले होगा डिक्शनरी के आधार पर और कौन सा बाद में होता है। तो इसका जो शुद्ध होगा आपका, इसको देखिए हम लोग अलग अलग करते हैं। पहले तो का, फिर ओ, फिर या, फिर आ, फिर ला और फिर आ। इस प्रकार से कौन सा लिखा हुआ है देखिए, तो आपका ऑप्शन सी लिखा हुआ है। ये इसका वर्तनी विश्लेषण है। अब मैं आपको 2 शब्द देता हूं, इनके आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। आप उद्यान और कृषक का करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संकर शब्द का अर्थ है? ऑप्शन आपके हैं तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द या फिर 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो इससे पहले जो मैंने क्लास कराई थी उसमें मैंने आपको बताया था, जो 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने शब्द होते हैं वो संकर शब्द होते हैं। तो यानी कि इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जैसे कि संकर शब्दों में बात करें, रेल, गाड़ी, ठीक है, सेल, बंद। इसके अलावा छाया, दार। रेल आपका अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी आपका हिंदी शब्द है, सील आपका अंग्रेजी शब्द है और आपका बंद आपका जो है ये फारसी शब्द है। इसी प्रकार से छाया आपका हिंदी शब्द है और दार आपका फारसी शब्द है। तो जब 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर शब्द बनते हैं तो उन्हें संकर शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्थावर का विलोम शब्द है? ऑप्शंस आपके हैं सचल, चंचल, चेतन या फिर जंगम। तो स्थावर का जो विलोम होता है वो होता है जंगम। बात करें चंचल की, तो चंचल का जो होता है वो स्थिर होता है। चेतन का आपका अचेतन या फिर जड़ होता है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।